नमस्कार। मैं हूं संतोष मानव। कुछ राजनीतिक गपशप करते हैं और इसी गपशप के बहाने आपको ढेर सारी बातें समझ में आ जाएगी। 2020 का मौसम था। मेरे एक साथी ने पूछा कि लालू प्रसाद यादव बिहार में रामा सिंह नामक व्यक्ति को, जिनकी छवि बाहुबली की है, उसको आरजेडी में क्यों शामिल करना चाहते हैं, जबकि उनकी पार्टी के वरिष्ठ वरिष्ठ नेता केंद्र में कभी मंत्री रहे, समाजवादी साफ चरित्र के स्वामी रघुवंश प्रसाद सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रामा सिंह को आरजेडी में नहीं लेना है। तब भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव सब रामा सिंह को आरजेडी में लेना चाहते हैं। बात क्या है? इतने पुराने साथी रघुवंश प्रसाद सिंह की बात ये आरजेडी वाले नहीं मान रहे। मैंने कहा कि भाई ये तो होगा, रघुवंश बाबू जान भी दे देंगे तब भी रामा सिंह की बात रखी जाएगी। मेरे साथियों ने पूछा क्यों भाई? मैंने कहा इसलिए कि लालू प्रसाद जी के दोनों सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव, दोनों को विधानसभा का चुनाव आराम से जीतना है, बिना किसी मेहनत के, बिना संघर्ष के। वैशाली जिले में एक क्षेत्र है राघोपुर, वहां से तेजस्वी को चुनाव लड़ना था और बगल के जिले समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़ना था तेज प्रताप को। और इस दोनों जिलों में रामा सिंह की चलती है। रामा सिंह पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हैं। एक समय रामविलास पासवान की पार्टी में थे और रामा सिंह उस क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बाहुबली कहते हैं, कुछ लोग लफंगा कहते हैं, कुछ लोग बिना काम का आदमी कहते हैं। तो रामा सिंह जिस जाति से आते हैं उसका नाम है राजपूत। और राजपूतों के इस क्लास का, भाई जो गंभीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, उस भावना में नहीं बहेंगे। लेकिन ये जो क्लास है ये रामा सिंह की बात सुनते हैं, दोनों जिलों में उनकी बात मानते हैं। ये लोग तेजस्वी के साथ, तेज प्रताप के साथ जुड़ जाएंगे, दोनों सीटें आराम से निकल जाएगी। गणित यहाँ है। यहाँ रघुवंश प्रसाद सिंह का विरोध नहीं है या रामा सिंह बहुत प्रतापी नेता हैं, ऐसा नहीं है। लालू जी के दोनों सुपुत्र को आराम से चुनाव जीत जाना चाहिए, इसलिए रामा सिंह का, जिनकी सभी बाहुबली की है, उसका आरजेडी में होना आवश्यक है। और वही हुआ। रामा सिंह आरजेडी में आए, लालू जी के दोनों बेटे आराम से जीत गए और बदले में रामा सिंह की पत्नी को भी महनार से आरजेडी ने टिकट दिया और रामा सिंह की पत्नी भी जीत गई। ये था जातियों का गठबंधन, आराम से जीतने की कला। और मैं कहता हूं कि ये जो तेजस्वी है ये अपने पिता लालू प्रसाद यादव से आगे की चीज है, बहुत महीन चीज है। तो ये जो हंगामा मचा हुआ है ना कि आनंद मोहन बाहुबली है, अपराधी है, डीएम की हत्या में शामिल रहा है, सजा काट रहा था, उसको समय से पहले नियमों में बदलाव करके क्यों बाहर किया जा रहा है, आदि आदि तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसमें भी गणित है। आनंद मोहन सिंह कौन है? जाति से राजपूत है, जैसे रामा सिंह है। अब लालू जी का जमाना ढल गया है, तेजस्वी का जमाना है। तो तेजस्वी समझ रहा है कि आनंद मोहन के बाहर आने से, आनंद मोहन का साथ उनको मिल जाने से चुनावी गणित कैसे प्रभावित होगा। भाई जिन्होंने 1990 का दशक देखा है, 1990 से 2005 तक, वे जानते हैं कि आनंद मोहन होने के मायने क्या है। लालू प्रसाद यादव जब प्रचंड बाहुबली थे, सत्ता जब उनके हाथ में थी, जब बिहार में उनकी तूती बोलती थी, आज भी बोलती है पर वो वाली बात नहीं है, तब बिहार का कोई नेता लालू प्रसाद के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था।
उस जमाने में एकलौती आवाज आनंद मोहन की थी, जो बिहार की फिजा में घूमती थी, गूंजती थी, घूमती थी, लहराती थी। और लालू प्रसाद के तमाम ताकत लगा देने के बावजूद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वैशाली जिले का उपचुनाव जीत गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। और किसको हराया था? बिहार के एक बड़े नेता सत्येंद्र नारायण सिंह की बहू को, श्यामा सिंह को। लालू प्रसाद ने पूरी ताकत लगा दी थी, तब भी लवली आनंद जीत गई थी। और लालू की इच्छा के खिलाफ शिवहर लोकसभा सीट से आनंद मोहन जीते। तब अखबारों में आनंद मोहन की बैनर हेडलाइन छपती थी, पुलिस में मेरे भी लोग हैं, अगर लालू यादव ज्यादा बोलेंगे तो पुलिस में विद्रोह हो जाएगा। ये हेडलाइन मैं देख चुका हूं। तो आनंद मोहन एक क्लास का लीडरशिप करते हैं, जिसको हम लंपट कहते हैं। हम जातीय नेता नहीं मानते। हम नहीं मानते कि आनंद मोहन सिंह बिहार के तमाम राजपूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लीडरशिप करते हैं और सब उनके कहने पे चलते हैं। लेकिन जिसके पास कोई नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, पान की गुमटी पे, चाय की गुमटी पे बस बकझक करना है, एजेंटी करनी है, रंगबाजी करनी है, बेरोजगार हैं या अर्ध बेरोजगार हैं, 4 महीने की खेती है, बाकी समय खाली रहते हैं, तो एक बड़े क्लास का लीडर तो आनंद मोहन है और उनकी सहानुभूति आनंद मोहन के प्रति रहती है। तो तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आएगा। बिहार में 10 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की, 40 में से 10, जहां 3 से 4 लाख 5 लाख राजपूत वोटर हैं। उसमें से कई लाख को आनंद मोहन प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी 40-45 विधानसभा की सीटें हैं जहां आनंद मोहन की बात गंभीरता से सुनी जाएगी। तो वो चाहते हैं कि आनंद मोहन आरजेडी में रहे। और आप देखिएगा, आनंद मोहन आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का लड़ेंगे और शिवहर से लड़ेंगे। विधानसभा के पिछले चुनाव में 2020 में 2 सीटें आनंद मोहन के घर में जाके आरजेडी के लोगों ने दिया, एक बेटे को जो जीत गया और एक उनकी पत्नी लवली आनंद को जो हार गई। तो जो लोग खुश हो रहे हैं कि आनंद मोहन बाहर आ जाएंगे, उनको धन्यवाद तेजस्वी को देना चाहिए, नीतीश कुमार को नहीं। नीतीश कुमार तो अब पपेट हो गए हैं। उनको पता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद या 2025 में विधानसभा के चुनाव के बाद उनकी पार्टी का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो ना के बराबर रहेगा। तो वो केंद्र में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। लीडरशिप तेजस्वी को ही जानी है। वो तेजस्वी अपनी गोटी फिट कर रहा है, उसको सत्ता चाहिए। उसको इससे मतलब नहीं कि आनंद मोहन कौन है, लेकिन वो समझता है कि आनंद मोहन के होने से उसके साथ उसकी सीटें बढ़ जाएंगी, उसके वोट बढ़ जाएंगे। और देखिए राजनीति किस तरह चलता है। लालू यादव और आनंद मोहन सिंह की दुश्मनी इतिहास है। दुश्मन की तरह बिहेव करते थे ये लोग। आनंद मोहन सिंह पर केस जब दर्ज हुआ डीएम कृष्णैया की हत्या का, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था? भाई अगर इतने ही आनंद मोहन प्रिय थे लालू यादव को, तो उस समय केस ही दर्ज नहीं होता। भाई 40-45 लोगों पे केस दर्ज हुआ, तो एक नाम हट जाता। और आरोप तो मर्डर का नहीं था, भीड़ को उकसाने का था, तो हटवाया जा सकता था। लेकिन सजा दिलवाई गई और अब वो प्यारे हो गए, क्योंकि सत्ता चाहिए और सत्ता में आनंद मोहन सहायक हैं। राजनीति है, एक समय के खाटी दुश्मन अब दोस्त बन जाएंगे। इसलिए जो लोग खुश हो रहे हैं कि आनंद मोहन बाहर आ रहे हैं, आ जाएंगे कुछ घंटे बाद, वो धन्यवाद नीतीश कुमार को नहीं दे, तेजस्वी को दे। और जो लोग नाराज हैं कि आनंद मोहन बाहर आ जाएंगे, वो नीतीश कुमार को न कोसे, तेजस्वी को कोसे। ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे बिहार में हो रहा है। और जो तरह तरह के लोग कयास लगा रहे हैं कि आनंद मोहन बाहर क्यों आए, उससे क्या होगा। आनंद मोहन इसलिए बाहर आए कि उससे तेजस्वी को फायदा होगा। आनंद मोहन का आगे क्या होगा? आनंद मोहन का आगे कुछ नहीं होगा। वो माननीय संसद में दिखेंगे, माननीय हो जाएंगे, शिवहर से लड़ेंगे, तेजस्वी जाके प्रचार करेंगे, जितवाएंगे उनको। बदले में 1-2 सीट वो उनका और बढ़ेगा आनंद मोहन के कारण। तो लो दो पाओ दिलाओ, यही है राजनीति। अब पूरा आनंद मोहन के छूटने बाहर आने का गणित इसी पाओ दिलाओ लो
दो में है। समझ में आ गया? चलिए, आनंद से रहिए।